हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो जिस तरह से हमें पता है जितने भी क्रिस्टल्स होंगे ऑल क्रिस्टल्स आर हैविंग थ्री डायमेंशनल। जितने भी क्रिस्टल होंगे वो सभी क्या रहेंगे, थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल क्यों रहेंगे? क्योंकि उस क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अरेंज्ड होंगे इन ए पर्टिकुलर मैनर, किसी पर्टिकुलर मैनर में वो अरेंज होंगे इन ऑल द थ्री डायरेक्शन, उन सभी थ्री डायरेक्शंस में। और वो थ्री डायरेक्शंस क्या होंगी? एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। और देखो, जब हम क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, तो वो उस क्रिस्टल के लिए स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस रहेगा। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस को? स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस is the रिप्रेजेंटेशन। तो स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट, कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होगी in all the three directions x, y and z axis। तो किसी भी क्रिस्टल का स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस वो रिप्रेजेंटेशन होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल्स होंगे और उन डिफरेंट क्रिस्टल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनकी उनमें डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। तो उन डिफरेंट अरेंजमेंट को जब हम थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे उन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, तो उससे जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हमें मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की किसी क्रिस्टल की, वो रहेगा उस क्रिस्टल के लिए स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल्स के लिए हमें कितने तरह के स्पेस लैटिसेस मिलेंगे? हमें मिलते हैं मेनली टू टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिसेस। लेकिन क्रिस्टल्स क्या रहेंगे? थ्री डायमेंशनल रहेंगे। लेकिन उन क्रिस्टल्स में जो स्पेस लैटिस रहेंगे वो टू टाइप्स के रहेंगे। फर्स्ट टाइप का रहेगा टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस और सेकंड रहेगा थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो देखो, ये दोनों टाइप के स्पेस लैटिसेस हमें किस में मिलते हैं? क्रिस्टल्स में। और क्रिस्टल्स क्या रहेंगे? थ्री डायमेंशनल रहेंगे। तो जो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल होंगे उनका टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस भी रहेगा और उनका थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस भी रहेगा। तो किसी भी क्रिस्टल का टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस कौन सा होगा? वो टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट करेगा अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली इन टू एक्सिस। जब हम किसी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को केवल दो ही एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उस क्रिस्टल का रहेगा टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो दो एक्सिस कौन कौन से रहेंगे? या तो एक्स और वाई के अलोंग हम रिप्रेजेंट करेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, या वाई जेड एक्सिस के अलोंग, या हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड एंड एक्स एक्सिस। केवल दो ही एक्सिस में जब हम किसी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस क्रिस्टल का वो टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस होगा।
तो यहाँ पर मैंने देखो एक क्रिस्टल के 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस को रिप्रेजेंट किया है। तो ये डायरेक्शन रहेगी एक्स एक्सिस और ये डायरेक्शन रहेगी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर किसी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने केवल एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ही रिप्रेजेंट किया है, इसलिए ये उस क्रिस्टल का रहेगा 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस की। तो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस किसी क्रिस्टल का वो स्पेस लैटिस होगा जो रिप्रेजेंट करेगा उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in all the 3 directions। और वो 3 डायरेक्शंस कौन सी रहेंगी? एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो वो उस क्रिस्टल का 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस होगा। तो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में हम किसी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इन ऑल द 3 डायरेक्शंस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने एक 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस को रिप्रेजेंट किया है। देखो इस डायरेक्शन में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो है अलोंग वाई एक्सिस, और जो इस डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो है अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पर हमने किसी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को उन सभी 3 डायरेक्शंस एक्स, वाई और जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है। तो ये रहेगा उस क्रिस्टल के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिसेस, कि कोई भी क्रिस्टल है उसके स्पेस लैटिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। तो मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हर स्पेस लैटिस की। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस, किसी भी स्पेस लैटिस में जो हर पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट द constituent particle of a crystal। तो किसी भी क्रिस्टल का जो स्पेस लैटिस होगा उस स्पेस लैटिस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? वो कोई एटम भी हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ एक 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है और इस स्पेस लैटिस में हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई देते हैं। तो ये हर पॉइंट उस स्पेस लैटिस का रिप्रेजेंट करता है उस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? कोई एटम भी, कोई मॉलिक्यूल भी और कोई आयन भी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा द ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, उस क्रिस्टल लैटिस का जो हर पॉइंट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो कोई किसी भी क्रिस्टल के स्पेस लैटिस में जो हर पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? उस क्रिस्टल के लिए लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। थर्ड पॉइंट क्या है? द ज्योमेट्री और शेप ऑफ ए क्रिस्टल इज obtained by joining all the lattice points of space lattice। तो स्टूडेंट्स इस थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि कोई भी क्रिस्टल हो उस क्रिस्टल की क्या ज्योमेट्री या शेप होगी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम ऑब्टेन करेंगे, पता लगाएंगे जब हम उस स्पेस लैटिस के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे या मिलाएंगे। तो किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री या शेप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम उस क्रिस्टल के स्पेस लैटिस में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उन सभी पॉइंट्स को हम लाइन से मिलाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस की।
तो इस 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में ये लैटिस पॉइंट्स रहेंगे। अगर हम इन लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, मिला दें बाई लाइन, तो इससे हमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मिलेगी। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे बाई ए स्ट्रेट लाइन, तो हमें किस तरह की ज्योमेट्री मिलेगी। तो देखो यहाँ पर हमें एक स्क्वायर टाइप का शेप मिल रहा है जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है किसी भी क्रिस्टल का, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर, या ये कहें उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर टाइप की। स्टूडेंट, जो ये 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है, यही स्पेस लैटिस बनाएगा प्लेन्स इन क्रिस्टल्स। तो जो क्रिस्टल्स में प्लेन्स रहेंगे वो बनते हैं इस 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस से। और इन प्लेन्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट रहेगी वो रहेगी अलोंग एनी 2 एक्सिस, अलोंग एनी 2 एक्सिस, किन्हीं भी 2 एक्सिस में इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट से उस क्रिस्टल के प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले मिलाएंगे एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स रहेंगे उनको मिलाएंगे बाई ए स्ट्रेट लाइन, और इन लैटिस पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमें ज्योमेट्री मिलेगी या शेप मिलेगी, वही ज्योमेट्री या शेप होगी उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की। तो सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे सभी एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को, फिर उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे एक्स से वाई वाले पॉइंट्स को। तो यहाँ पर देखो x से, तो यहाँ पर देखो हम उन सभी x और y वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं बाई ए स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, और इन सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा इस क्रिस्टल के लिए ज्योमेट्री या शेप। अब हम ज्वाइन करेंगे x और z वाले पॉइंट्स को इस तरह से। इस तरह से हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाएंगे। अब हम इन पॉइंट्स को जो ग्रीन वाले हैं z एक्सिस के, उनको ज्वाइन करेंगे। अब देखो कौन से पॉइंट बचते हैं अपने अलोंग द एक्स एक्सिस, जो ग्रीन वाले ये हैं। तो इससे हमें एक पर्टिकुलर शेप मिलती जा रही है। तो जब हम इस क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस के सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो उससे हमें एक पर्टिकुलर शेप मिल जाएगी, और वही शेप रहेगी उस क्रिस्टल के स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस की। तो यहाँ पर देखो हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर शेप हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हमें मिल रही है, एक क्यूब जैसी स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर मिल रही है हमें। तो इस क्रिस्टल के लिए जो स्पेस लैटिस होगा वो रहेगा क्यूबिक स्पेस लैटिस, और इस क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम कोई भी स्पेस लैटिस हो, उस स्पेस लैटिस के जितने भी लैटिस पॉइंट्स रहेंगे उन सभी को ज्वाइन करेंगे, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमें पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट शेप मिलती है वही शेप रहेगी ये उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए। तो स्टूडेंट, जो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस रहेंगे उससे बनता है होल क्रिस्टल। होल क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय द 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, क्योंकि उस 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रहेगी तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस पर, अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो उससे बनता है हमारा पूरा क्रिस्टल।